नमस्कार दोस्तों। एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने हमारी जमीन घेर ली और दूसरी तरफ नेपाल की अपनी सरकारी रिपोर्ट कह रही है चीन ने नेपाल की जमीन छीन ली है। तो सवाल ये है, असली दुश्मन कौन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी या धूरा ये तीन इलाके हैं जिन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली संधि के तहत ये जमीन हमारी है। भारत का कहना है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। भारतीय सेना ने 1962 से काला पानी में तैनात है और यह विवाद आज का नहीं, दशकों पुराना है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने संसद में बयान दिया, जिस तरह भारत ने नेपाल की जमीन घेरी है उसी तरह नेपाल ने भी भारत की जमीन घेरी है। कई जगहों पर उन्होंने कहा दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। नेपाल ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भी भेजी है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट कहती है चीन ने नेपाल के 7 सीमावर्ती जिलों में जमीन पर कब्जा किया है। बीबीसी की 2022 की रिपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की 2024 की रिपोर्ट दोनों एक ही कहती हैं कि चीन ने नेपाल की जमीन पर बाड़ लगाई, बिल्डिंग बनाई और कैमरे लगाए। अब सवाल यह है, जब नेपाल की खुद की रिपोर्ट चीन पर उंगली उठाती है तो नेपाल की सरकार चीन को डिप्लोमेटिक नोट क्यों नहीं भेजती? भारत के साथ जो विवाद है वो दशकों पुराना है और भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है, लेकिन चीन 2022 में भी जमीन ले रहा था, 2024 में भी ले रहा था और नेपाल में कोई आवाज नहीं उठी। इसकी वजह साफ है, जो नेपाली नेता चीन के करीब रहे उन्होंने भारत विरोधी माहौल बनाया और चीन को चुप्पी का नजरअंदाज किया। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ सीमा नहीं जुड़ी है, संस्कृति, धर्म और इतिहास जुड़ा है। पशुपतिनाथ हो या सीता माँ का जन्म स्थान, यह रिश्ता राजनीति से बड़ा है। जरूरत है दोनों देश मिलकर बात करें और नेपाल को चीन से भी उतनी ही दृढ़ता से बात करनी होगी जितनी दृढ़ता से भारत से। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच की दोस्ती किसी भी सियासत से बड़ी है। सीमा विवाद बातचीत से सुलझते हैं, दूरियों से नहीं। अगर आपको यह एनालाइज पसंद आए तो लाइक करें।